भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 27 से 28 स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षप्रायणः विगतेच्छाभ्यक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। जो इंसान बाहरी विषयों को बाहर कर देता है, अपनी दृष्टि को भौहों के बीच स्थिर करता है, श्वास प्रश्वास को संतुलित करता है, और जिसने अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को साध लिया है, जो मोक्ष को ही लक्ष्य मानता है, जो इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त है, वह सदा के लिए मुक्त ही कहलाता है। सोचो, एक इंसान है, उसका मन हर समय बाहर की तरफ दौड़ता रहता है, कभी मोबाइल की घंटियां, कभी नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया, कभी फिल्में। उसका मन इतना बिखरा हुआ है कि वह खुद के साथ कुछ पल भी चैन से नहीं बिता पाता। नतीजा यह होता है कि उसका मन हर समय थका हुआ, बेचैन और असंतुष्ट रहता है। अब सोचो दूसरा इंसान, उसे यह समझ आ गया कि असली शांति बाहर की दुनिया के शोर में नहीं मिलेगी, इसलिए वह रोज कुछ समय निकालता है, मोबाइल दूर रख देता है, आंखें हल्के से बंद करता है और अपनी सांस पर ध्यान देता है। वह महसूस करता है कि हवा कैसे अंदर जाती है और कैसे बाहर आती है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, इच्छाएं कम हो जाती हैं, गुस्सा और डर ढीले पड़ने लगते हैं। उसका मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपनी इंद्रियों को बाहरी शोर से हटाकर भीतर मोड़ देता है, मन और सांस पर नियंत्रण पा लेता है, तो वही असली आजादी की तरफ बढ़ता है। यह आजादी सिर्फ योगासन में बैठने से नहीं आती, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में झलकती है। जो मन स्थिर है, वही हर काम को शांति और साफ सोच के साथ करता है। ऐसा व्यक्ति केवल ध्यान की अवस्था में ही नहीं, बल्कि परिवार, काम और समाज में भी शांत और संतुलित रहता है। उसके लिए मुक्ति कोई दूर का सपना नहीं रह जाती, बल्कि उसकी रोज की जिंदगी की सच्चाई बन जाती है। यही वह जीवन है जिसे योगी का जीवन कहा गया है, बाहर की भीड़ में रहते हुए भी भीतर से पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करना।